क्या आप सुबह उठते हैं और आपको भी लगता है कि रात आपकी नींद पूरी नहीं हुई, सुबह आलस्य बना रहता है, दिन जैसे जैसे चढ़ता है तो ऊर्जा का स्तर और कम होना शुरू हो जाता है और दोपहर का समय आते आते तो आपको लगने लगता है कि आपकी ऊर्जा शून्य ही हो गई है और आपको लगता है कि अब तो मैं सो ही जाता हूं, क्योंकि पढ़ रहा हूं तो पढ़ा नहीं जा रहा है, काम कर रहा हूं तो काम नहीं हो रहा है, तो सो ही जाता हूं, ये ठीक है। आपकी प्रोडक्टिविटी इससे बहुत घटती चली जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और विशेष रूप से गर्मी के मौसम में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर जो ताप बढ़ता है उससे आपकी प्राण शक्ति कम होती चली जाती है और जितनी जितनी प्राण शक्ति की कमी आपके शरीर में होगी उतना ही आप ज़्यादा आलसी अनुभव करेंगे और ऊर्जा का अभाव आपके शरीर में होता चला जाएगा। अब इसको ठीक कैसे करना है, इसका समाधान भी योग के अंतर्गत ही बताया गया है। देखिए, योगिक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना होगा। आप अगर अपनी स्पाइन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके शरीर में प्राण का संचार ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि यहीं से होकर के सारी नाड़ियां, एनर्जी चैनल्स आपके पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। साथ ही आप स्ट्रेच करते हैं अपनी स्पाइन को तो आपकी सर्वाइकल के लेवल पर भी एक प्रभाव आता है और आपके सर की तरफ, दिमाग की तरफ ज़्यादा प्राण का संचार और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके लिए योग में अभ्यास भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्पाइन को स्ट्रेच करना होगा। एक छोटा संकेत और करूं, जैसे आप सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं आप अंगड़ाई लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऊर्जा की जरूरत है उस समय पर और उसके लिए आपको अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना होगा, स्ट्रेच करना होगा, तभी ऊर्जा का संचार ठीक से हो सकेगा। तो इसी तरीके से सुबह आप अगर कॉन्शियसली कुछ अभ्यास कर लेते हैं, प्रयास पूर्वक अभ्यास कर लेते हैं, तो वो तुरंत आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करके, ट्विस्ट करके, प्राण का संचार बढ़ा करके आपको तुरंत सुबह आलस्य से मुक्त कर देंगे और दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी। कैसे आपको ये अभ्यास करते हैं, अब ये समझे आप। सुबह उठते ही जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास आपको करना है वो क्या है, वो आपको मरकट आसन का अभ्यास करना है और बिल्कुल सरल तरीके से इसे आप समझो। आपको एक पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, एक अपने हाथ से इसको ऐसे पकड़ना है और इसको इस तरफ लाना शुरू करना है। बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि आप इस पैर को पूरा ही भूमि से ऐसे स्पर्श कराएंगे, नहीं, जितना आपको जाकर के स्ट्रेच पूरा फील हो गया यहाँ आकर के रुक जाओ। दूसरे हाथ को इस तरफ फैला लो और देखेंगे भी अपोजिट साइड ही, और जितना हो सके स्ट्रेच करते जाओ करते जाओ करते जाओ और यहाँ आकर के रुको और गहरे सांस लो। ध्यान रखना, रुको और गहरे सांस लो, क्योंकि केवल हमें ट्विस्ट नहीं करना है, स्ट्रेच नहीं करना है, बल्कि इसके साथ साथ हमें प्राण का संचार भी बढ़ाना है। तो आपको गहरे सांस लेने हैं, उसके बाद वापस आ जाओ और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आपको ये अभ्यास कर लेना है। और मैंने कहा कि सांस गहरा चलता रहना चाहिए, इतना आप करेंगे और आकर के रुकेंगे, क्योंकि जो ये अभ्यास हम कर रहे हैं ये हठ योग पद्धति से कर रहे हैं और हठ योग में किसी भी आसन में आकर के रुकना, ठहरना अनिवार्य होता है। तो ये दो अभ्यास करने हैं, मैंने एक केवल करके बताया। आपको एक अभ्यास में 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक एक तरफ और दूसरी तरफ रुकना है। 30 सेकंड का अभ्यास तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप यहीं से पवन मुक्त का अभ्यास कर लें। अपने पैरों को ऐसे फोल्ड करेंगे और अपनी गर्दन को उठाते हुए यहाँ ला करके रोकेंगे और वापस पीछे आ जाएंगे। ये आपने 30 सेकंड तक किया या फिर 20 सेकंड तक भी करेंगे तो इसका अभ्यास ठीक होगा। उसके बाद फिर से और उसके बाद वापस। इस तरीके से आपको इसके 3 चक्र करने हैं। फिर एक पैर को सीधा कर लेना और एक पैर को ही पूरा पीछे की तरफ खींचना है। फिर दूसरे पैर को वापस ऊपर ला करके दूसरे वाले पैर को ऐसे करना है और 3 बार इस पैर से और 3 बार इस पैर से एक पाद पवन मुक्त आसन का अभ्यास धीमे धीमे आपको कर लेना है। तो यहाँ पर आपके ये 3 अभ्यास हो जाएंगे। ये 3 अभ्यास करते ही आपको सहजता से, बहुत झटके के साथ नहीं, सहजता से उठ जाना है और उठ करके आपको जो अभ्यास करना है ये अभ्यास है उत्तान शीर्षोसन का अभ्यास। ये शशांक आसन की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। इस अभ्यास को हम अपनी स्पाइन को ज़्यादा स्ट्रेच करने के लिए और ब्लड के सर्कुलेशन को या फिर प्राण के प्रवाह को आप कह लें सर की तरफ बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस तरीके की स्थिति में आए, यहाँ आने के बाद हाथों को आगे की तरफ लेकर के गए आप और अपने इस तरीके से शरीर को पीछे की तरफ ना रखते हुए आप आगे की तरफ ऐसे लेकर के आते हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पर स्ट्रेच करना है। आप अपने फोरहेड को इस तरीके से मैट के ऊपर भी रख सकते हैं और अपने शरीर को
ऊपर नहीं, नीचे की तरफ जितना हो सके दबाने की और यहाँ होल्ड करने की, रखने की कोशिश आपको करनी है। इस तरीके से आकर के यहाँ ये अभ्यास आपका रहने वाला है। यहाँ कुछ समय तक निरंतर आप रुके और फिर से आप वापस पीछे की तरफ आ जाएंगे और सामान्यतः इस तरीके से आप रेस्ट करेंगे। फिर कुछ समय रुकने के बाद फिर से आप इसी तरीके से स्ट्रेच करेंगे और यहाँ आकर के आपको रुकना है और इस अभ्यास में भी कम से कम 1 मिनट या बढ़ाते हुए 1.5-2 मिनट तक भी एक बार रुक सकते हैं। और ऐसे ऐसे 3 अभ्यास आपको करने हैं इस अभ्यास के। इतना करने के बाद जो आपका जो एक प्राण का संचार है वो ठीक तरीके से शरीर में होने लगेगा और 3-4 दिन में तो विशेष ही प्रभाव आपको इसके दिखने शुरू हो जाएंगे। ये करने के बाद अब आप सचेत हो गए, सजग हो गए, आलस्य आपका चला गया, आप ऊर्जा का अनुभव करेंगे निश्चित रूप से। अब यहाँ आकर के प्राण संचार को और बढ़ाना है। इसके लिए हम एक अभ्यास करेंगे जो है भस्त्रिका का अभ्यास, लेकिन सामान्यतः बैठकर नहीं करेंगे, हाथों का भी मूवमेंट रखना है, क्योंकि इससे आपका शरीर भी इस अभ्यास में इन्वॉल्व होगा और इससे प्राण का संचार तो बढ़ेगा ही, तुरंत आप ऊर्जा का अनुभव करोगे, तुरंत आलस्य चला जाएगा, ये मैं पक्का कहता हूँ। और धीरे धीरे आपके लिए सुबह उठना और दिन भर ऊर्जावान रहना आसान हो जाएगा। करना कैसे है, मुट्ठी को ऐसे अंदर की तरफ यूं बंद कर लें आप और हाथों को ऐसे ऊपर रखें और फिर कुछ इस तरीके का अभ्यास है। जब आपके हाथ नीचे की तरफ आएंगे और छाती को बगल से एक तरीके से दबाएंगे तो यहाँ पर इतना करने से आपको ज़्यादा डीप एक्सहेल मिलेगा, यानी कि सांस बाहर आप ज़्यादा छोड़ पाओगे। और इसकी वजह से इनहेल एक्सहेल जब आपका ज़्यादा बेहतर होगा तो उससे कम समय में ही ज़्यादा प्राणवायु आप अपने शरीर में ले जा सकेंगे। और जितनी प्राणवायु शरीर में जाएगी उससे आपके 5 प्राण उदान, समान, प्राण, व्यान और अपान ये सारे ही संतुलित होने शुरू हो जाएंगे। इनमें ऊर्जा का संचार जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छा अनुभव करेंगे। इस अभ्यास को आपको एक बार में वही 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक लगातार करना है। शुरुआत में 30 सेकंड से शुरू कर लो और फिर 1 मिनट तक लेकर के जाओ और 1-1 मिनट के 3 अभ्यास केवल कर लो आप। केवल 3 अभ्यास, 3 मिनट का अभ्यास, इससे आप शुरुआत कर लो और बढ़ाते हुए इसको फिर 1 मिनट की जगह 2 मिनट तक ले जाओ, 3 मिनट तक ले जाओ, वो आपकी स्वतंत्रता है। 3-3 मिनट के 3 अभ्यास तो एडवांस अभ्यास इसका आप समझ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में कहा कि 1-1 मिनट के 3 अभ्यास अभी करके देखो और फिर आप कमेंट सेक्शन में इसी मार्गदर्शन के आकर के कहना कि कैसी ऊर्जा आपको अनुभव हो रही है कुछ समय के बाद ही। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है कि पाचन तंत्र को अपने दुरुस्त रखना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जठराग्नि आपकी जो पाचन की अग्नि है वो कम होती है। तो उस समय पर अगर आप ज़्यादा गरिष्ठ भारी भोजन और अपनी शरीर की क्षमता से ज़्यादा खाओगे तो ऐसे में पाचन पर दबाव पड़ के वो पचेगा नहीं और ज़्यादा लेजी, आलसी आपको वो बनाता चला जाएगा। तो हल्का सुपाच्य आहार लो इस समय पर, जो गर्मी का ज़्यादा आगे समय है, और आपको रस युक्त फल जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं इस तरीके के आहार लेने हैं। और दिन भर में पानी ज़्यादा मात्रा में पियो, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर पानी कम पियोगे, डिहाइड्रेट शरीर होने लगता है तो ब्रेन आपका सुस्त पड़ने लगेगा, ब्रेन सेल्स आपके ठीक नहीं रहेंगे और आप आलस्य अनुभव करोगे। तो दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीने का नियम अपना बना लो आप, और आप अगर इतना कर लेते हो तो मैं पक्का कहता हूं कि ऊर्जा का स्तर शरीर में निश्चित रूप से बढ़ेगा और जो आप आलस्य में फंसे रहते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, इसमें आपको बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अंत में मैं आपको एक विशेष बात ये बता दूं कि अगर आप सुबह उठ करके, मैंने कई बार बताया है कि हथेली के नीचे का जो हिस्सा है इसको टैप करो पहले, फिर हथेली के नीचे वाले हिस्से से हथेली के बीच में टैप करो, उसके बाद दूसरे हाथ से दूसरे वाली हथेली के बीच में, उसके बाद ये जो हिस्सा है उंगलियों के नीचे का इसको ऐसे आपको टैप करना है, उसके बाद अपनी उंगलियों के अग्रभाग को इस तरीके से आप ये यहाँ पर यूँ टैप करोगे। तो बस इतना करने मात्र से आपके शरीर में प्राण का संचार और बेहतर हो जाएगा और आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। तो बस इतना ही मार्गदर्शन आज ये मुझे आपके साथ साझा करना था। अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ भी आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निरंतर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।